जय माता जी, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी जो कहानी है वो है परी की। परी, राधा और काजल की। तीनों दोस्त है, हॉस्टल में साथ में है, कॉलेज में साथ में है, सेम कोर्स में है। तीनों ने साथ में एडमिशन लिया था और तीनों ने पढ़ाई साथ में शुरू की, कॉलेज की लाइफ भी साथ में शुरू हुई। अब देखिए, इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने लगी थी। वो कॉलेज में होते हैं ना, फॉर एवर फ्रेंड्स, ऐसे बनने लगे थे। अब इनमें से जो राधा थी वो बहुत तू तड़ाक थी, बहुत मुंहफट थी। कहीं भी कोई भी किसी को भी कैसा भी जवाब दे देती थी, कोई भी बात कर लेती थी, कोई झिझक नहीं रहती थी उसको। अब ऐसा जो उसका बर्ताव था, उसकी वजह से हॉस्टल का जो वार्डन था उनके साथ उनकी वो राधा की नहीं पटती थी। मतलब धीरे धीरे अनबन सी होने लगी थी और एक दिन बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। तो राधा तो बड़े तौर में ताव में बोली, मैं तुम्हारी हॉस्टल में नहीं रहूँगी। तो वो हॉस्टल छोड़ के निकल गई। तो परी भी बोली कि मैं भी नहीं रहूँगी, वो भी उसके साथ निकल गई। काजल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी हॉस्टल छोड़ के निकल गई। तीनों के तीनों हॉस्टल छोड़ के निकल गए, कॉलेज में गए, सबसे बात की कि आज तो वार्डन से बहुत झगड़ा हो गया। अब देखिए, कॉलेज था तो तीन लड़कियों का मतलब बहुत पक्का फ्रेंडशिप था, पर एक दो लड़के भी कॉलेज में ऐसे थे जिनके साथ इनकी अच्छी बनती थी। मतलब वन टाइप ऑफ कॉलेज ग्रुप। तो उन लड़कों से बात की, लड़कियों से भी बहुत बात की। तो फिर इनके लिए वो होता है ना, कॉलेज फ्रेंड्स दोस्तों के लिए कुछ भी कर देते। तो इनके लिए जल्दी से एक मतलब मकान का अरेंजमेंट हो गया और ये हॉस्टल के बाहर मकान में रहने लगे और कॉलेज में पढ़ने लगे। अब थोड़ा एडजस्ट तो नहीं हो पा रहे थे, पर क्या करें, वार्डन के साथ झगड़ा हो गया था। तो दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देने के लिए हॉस्टल छोड़ दिया था। तो अब क्या करें, रह रहे थे, थोड़ा निभा रहे थे। क्योंकि देखिए, हॉस्टल में तो सुबह चाय भी मिल जाती थी, खाना पीना हो जाता था। मतलब कोई ऐसी कैंटीन थी तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी भी जो हॉस्टल की सुविधा है वो सब मिल रही थी इनको। पर ये जो अलग से मकान लेके रह रहे थे तो इनको सब काम खुद से करना पड़ रहा था, खाना भी खुद से मैनेज करना पड़ रहा था। और ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक 1995-96 की बात है। तो उस समय में मतलब इतना जल्दी जल्दी सब फैसिलिटीज़ मिलना थोड़ा घर से बाहर, हॉस्टल से बाहर थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अब ऐसे में हुआ क्या कि ये लोग एक दिन रिक्शे में जा रहे थे। तो रिक्शे में ये तीन लोग थे, मतलब तीनों दोस्त थी और उनके साथ एक लेडी थी। तो बातों बातों में बातें करने लगे और वो भी उनके मतलब साथ बहुत सारी बातें की। तो एक मतलब एक थोड़ी सी हल्की सी जान पहचान हो गई। फिर ये जो लेडी है, दो तीन बार इनके साथ ऐसे ही मतलब बहुत सारे दिनों में ऐसा हुआ कि दो तीन बार मिल गई इनको, रिक्शे में ही मिल जाती थी। कहीं पे मतलब सब्जी की लारी पे रिक्शे में ऐसे मिल जाती थी। तो मतलब वो बोलते हैं को इंसिडेंट होता था कि कुदरती रूप से उनकी मुलाकात हो जाती थी। तो ऐसा हुआ तो वो लेडी भी धीरे धीरे इनकी दोस्त बनने लगी। वो जो लेडी थी इनके साथ इन लोगों की बहुत अच्छी पटने लगी। तो फिर एक दिन उस लेडी ने इन लोगों को बोला कि मेरा घर पास ही में है, आप भी चलो और चाय बाय पीते हैं। तो रिक्शे से उतरे और मतलब ऐसा था कि कॉमन स्टॉपेज था, वहाँ पे ये तीनों उतरते थे रिक्शे से और वहाँ से अलग हो जाते थे। वो लेडी उनके घर और ये लोग अपने मकान के तरफ आते थे। तो वो जो स्टॉपेज आया तो एक दिन वो लेडी ने इन लोगों को इनवाइट किया चाय के लिए। तो ये लोग तो गए क्योंकि कॉलेज गर्ल्स थी। शायद इन्होंने इतनी सारी दुनिया नहीं देखी थी, उनको शायद ये नहीं पता था कि ऐसे रिश्ते डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये लोग गए, चाय पी। फिर ये जो चाय वाला सिलसिला है बहुत बार होने लगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा सिलसिला हो गया। क्योंकि वो जो कॉमन स्टॉपेज आता था वहाँ से उतरने के बाद वो लेडी जब भी इनको थोड़ा सा भी आग्रह करती, रिक्वेस्ट करती या फिर
थोड़ा सा भी मतलब अपनापन दिखाती तो ये लोग चले जाते। इसका एक कारण ये भी है कि घर जाके चाय ना बनानी पड़े और बर्तन चाय बाय ना करनी पड़े, क्योंकि ये कॉलेज गर्ल थी, हॉस्टल गर्ल्स थी, तो इनको काम करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो इनको आदत लग गई। फिर तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चाय के साथ नाश्ता भी आने लगा। कभी कभी इन लोगों को खाने पे भी वो लेडी इनवाइट करने लगी, तो ये लोग जाने लगे। ऐसे 3-4 महीना चला। 3-4 महीना चला कि रिलेशन इतना सारा डेवलप हो गया कि रिक्शा से चालू हुआ, बातचीत से चालू हुआ, चाय पे गया, नाश्ते पे गया, खाने पे गया, और बहुत सारी बातें ये लोग शेयर भी करने लगे। अब ये जो लेडी थी जो इन सबको इनवाइट करती थी, उनके साथ इनको सेफ्टी भी फील होने लगी थी, क्योंकि वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड पुलिस में थे। अब पुलिस वाले की बीवी है और इतना मतलब अच्छे से हमारी दोस्त भी है, तो इनको थोड़ा मतलब वो बोलते हैं ना, पावर फील होता था कि वाह भाई, पुलिस वाले के घर के साथ हम कांटेक्ट में भी है और वो लोग हमको बहुत ही अच्छा बढ़िया मतलब रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं और मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और खाने पीने का ऐसा था कि इनको थोड़ा ये भी लगता था कि चलो दीदी ने खाना खिला दिया तो अच्छा है, घर पे जाके बनाना नहीं, कौन बनाए कौन बर्तन करे, थोड़ा मतलब वो होता है ना, लोभ लालच जैसा इनको लगता था। अब जो मेन बात है उसके ऊपर आते हैं कि एक दिन जो कहानी में वो दिन आता है ना, वो दिन वो लेडी ने इनको बुलाया, बोला पाव भाजी बनाई है तो पाव भाजी हम अकेले नहीं खाएंगे, हम आपके लिए भी बनाएंगे, और आप तीनों लड़कियां अकेली रह रही है, हम बहुत फील कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप भी आइए, हमको ज्वाइन कीजिए। बहुत ही रिक्वेस्ट किया, बहुत ही इंसिस्ट किया, बहुत ही आग्रह करके इन तीनों लड़कियों को वो जो नेक्स्ट 4th वाली लेडी थी वो लेडी ने इनवाइट किया। अब ये तो रोज़ जाते थे, रिलेशन अच्छा हो गया था तो चले गए, कुछ भी नहीं सोचा, पाव भाजी खाने के लिए पाव भाजी की लालच भी आ गई थी। अब ये तीनों गए उस दिन, तो क्या हुआ कि वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है और मेरे पास ये वाली सब्ज़ी मतलब थोड़ी कम हो गई है। तो वो जो काजल और राधा थी, सॉरी था नहीं थी, राधा और काजल थी, उनको बोला कि प्लीज़ पास ही में तो मतलब सब्जी का ठेला खड़ा रहता है, आप लेके आओ, वो जो कॉमन स्टॉपेज था वहाँ पे। तो वो लड़कियाँ तैयार भी हो गई। जब वो लड़कियाँ मतलब एक कपड़े की थैली भी दी और लड़कियाँ थैली लेके सब्जी लेने निकल गई, तो वो जो लेडी थी उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। परी अकेली थी। अब देखिए, परी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पर ये जो तीनों लड़कियाँ थी वो सुंदर थी, यंग थी, पर परी कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी, एकदम गोरी चिट्टी यूरोपियन के जैसी दिखती थी और सबसे छोटी भी थी, मासूम भोली भाली नाजुक एकदम मतलब 16-17 साल की लड़की कैसी होती है, टीनेज वाली लड़की, इतनी ब्यूटीफुल लड़की और इतनी मासूम निर्दोष भी थी, बहुत इनोसेंट भी। तो वो लेडी ने जानबूझ के उसको घर पे रखा और वो 2 लड़कियों को भेज दिया। अब उन 2 लड़कियों के भेजने के बाद परी को बोला कि तुम सोफ़ा पे टीवी देखो, मैं किचन में काम निपटाती हूँ। तो काम निपटाने के बहाने गई और तुरंत ही बाहर आई और बोली कि ओ गॉड, मुझे तो ये भी बोलना था कि ब्रेड भी नहीं है घर में और मैंने तो राधा और काजल को बताया ही नहीं, तो मैं ब्रेड लेके फटाफट से आती हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। अब घर में परी अकेली रह गई। अब उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर वो जो लेडी ब्रेड जिसका घर था, जो ब्रेड लेने चली गई, उसका हस्बैंड घर में अंदर था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर गई और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, वो लड़का मतलब वो जो लेडी थी उसका हस्बैंड बाहर आया और परी के साथ बिल्कुल ही छूट-छाट लेने लगा, उसका हाथ पकड़ने लगा, उसको टच करने लगा। परी सोफ़े में बैठी थी तो
पहले तो सीधा जाके उसके पास बहुत सट के एकदम करीब करीब जाके बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसकी गोद में भी लेटने की कोशिश करने लगा। पर परी ने धक्का मारा और बोला कि क्या कर रहे हो आप? दीदी देखेगी तो क्या कहेगी, दीदी आ जाएगी तो क्या कहेगी, और आए ना आए पर आप ये कर क्या रहे हो? तो वो जो आदमी था वो चौंक गया कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुमको तो सब पता है, तुमने मेरी बीवी को सब हाँ बोला है। तो परी ने बोला क्या क्या हाँ बोला है? तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है, मेरी और मेरी बीवी के बीच में बहुत ही फिज़िकल रिलेशन के मामले में बहुत ही अनकम्फर्ट सा कुछ है, कुछ मेडिकल इश्यू है, तो उसने तुम्हें कन्विंस किया है मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए। परी ने पहली बार कुछ ऐसा सुना था जीवन में, क्योंकि वो तो 10th के बाद कॉलेज में आई, हॉस्टल में आई, दोस्त बन गए, बहुत लाइफ अच्छी चल रही थी उसको। तो शायद ही उस ज़माने में जो जब मतलब बहुत कम लव अफेयर्स, बहुत कम मतलब ये जो बोल सकते हैं ना मेल फीमेल वाले रिलेशंस कॉलेज में बहुत कम हुआ करते थे, तब की बात है। तो और छोड़ो वो बात भी, पर परी को नहीं पता था कि ये सब हो सकता है। तो वो तो एकदम से चौंक गई, हैं ऐसा भी है? उसने बोला कि मैं ऐसे कुछ भी कंफर्म नहीं हुई हूँ, मुझे दीदी ने कुछ नहीं बताया है, आप दूर रहिए। एंड लकीली वो चिल्लाने लगी, उसको क्या सूझा तो वो चिल्लाने लगी, इतना चिल्लाने लगी, और बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं घर में अकेली हूँ, ऐसा कुछ सब कुछ चिल्लाने लगी। उसकी जो मन में आया वो चिल्लाने लगी, उसको सूझा। तो वो जो मतलब आदमी था वो थोड़ा डर गया, वो थोड़ा पीछे हट गया। एंड सेकंड लक ये था कि जब वो चिल्ला रही थी तभी थोड़े ही दूर, दरवाजे से थोड़े ही दूर राधा और काजल भी पहुंच गए थे। तो वो लोग भाग के आए और बाहर से दरवाज़ा खोला, और खोल के अंदर मतलब धक्के से एकदम फटाक से एंटर हुए। और वो भी चौंक गए कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि पर उनको समझ में आ गया, क्योंकि परी अकेली थी, वो आदमी भी अकेला था। तो वो लोग सब मामला समझ गए। उन्होंने परी को अपने पास खींच लिया और एक प्यारा सा हग दे दिया, प्यारा सा तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल हग दे दिया। और सब सब्जी वब्जी फेंक के वो लोग तीनों लड़कियां वहाँ से भागी। जब वो भागी तो बाहर वो लेडी मिली, तो लेडी ऐसे ही मतलब शॉक हो गई कि तीनों के तीनों साथ कैसे हो गई। उसने कुछ और ही सोचा था, और शायद वो लेडी ऐसे सोच रही थी कि परी उसके हस्बैंड से रिलेशन बना लेगी या फिर उसके हस्बैंड के साथ कंफर्टनेस में आ जाएगी। तो उसने फटाक से वही पूछा कि परी क्या हुआ, क्यों कुछ एडजस्ट नहीं हुआ? तो परी तो नहीं, पर राधा ने फटाक से झापड़ लगा दिया, क्योंकि वो तो मामला समझ गई थी, वो क्या गड़बड़ हुई है वो समझ गई थी। और इतनी गालियाँ भी उसने उसको दी और बोला कि तुम्हारी पाव भाजी जले, तुम्हारी पाव भाजी खिलाओ तुम अपने हस्बैंड को, हमें नहीं खानी है, हम पाव भाजी की लालच में आ गए थे, माफ़ करो बाबा। ऐसे करके वो लोग बहुत सारी गालियाँ बलियाँ बोल के वहाँ से निकल गए। तो उस दिन तो एक्चुअली में तो ये जो तीनों लड़कियां थी उनको लालच हुई थी पाव भाजी खाने की, कि चलो फ्री में पाव भाजी खाने को मिलेगी और कोई काम भी नहीं करना है, नहीं पाव भाजी बनानी है, नहीं बर्तन भी करने हैं, कुछ भी नहीं, खाना बनाना है फ्री में, जैसे मम्मी बना के खिलाती है ऐसे ही मिल जाएगी। यही मेन सोच थी उस दिन की। पर देखो पाव भाजी तो मिली नहीं, और एक मतलब लाइफ टाइम याद रह जाए ऐसा एक्सपीरियंस इन लोगों को मिल गया। तो लड़कियों प्लीज़ अवेयर रहो। अब की लड़कियां तो बहुत स्मार्ट है, पर फिर भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ अवेयर रहो, अपने आप को सेफ रखो। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय माता जी।